नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने परसेंटेज टॉपिक शुरू किया होगा और पिछली 2 क्लासेस में आपने परसेंटेज में कुछ सीखा होगा। तो आज जो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम शुरू करने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। तो उम्मीद है कि आप सभी ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आप इसका आंसर अच्छे से निकाला होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखना यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। बोलता है कि when 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 360, यानी कि किसी एक नंबर का 60% अगर मैं निकालूं और उसमें 360 ऐड करूं तो जो रिजल्ट आएगा मेरा वो वापस से वही नंबर आएगा जिसका मैंने 60% निकाला होगा। तो चलो लेट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे 60% आखिर है तो होता क्या। तो 60% को जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 60% किसके बराबर आएगा, 60/100, 0 से 0 कटा, 2 3 6 एंड 2 5 10, यानी कि कितना मिला हमें 3/5। तो 60% किसके बराबर आया, 3/5 के बराबर। अब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करा था, क्या करेंगे हम, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है हम मान लेंगे कि हमारा क्या आ गया, होल नंबर आ गया, यानी कि कंप्लीट नंबर। इस 5 यूनिट का 60% अगर हम निकालें तो 60% 5 यूनिट का कितना आएगा बताना मुझे। ये आएगा हमें 3 यूनिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 5 यूनिट का 60% निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो क्या बोल रहा है कि जब 60% किसी एक नंबर का, यानी कि 60% किसी एक नंबर में जब मैं 360 को ऐड करूं, मतलब क्या बोल रहा है कि क्या मेरा ये 3 यूनिट, क्या मेरे किसी एक नंबर 5 यूनिट का 60% है कि नहीं है। चलो अब इस 3 यूनिट में क्या बोल रहा है कि इस 3 यूनिट में हम ऐड करेंगे 360 को। ठीक है, यही बोल रहा है वो कि जब 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 360 देन द रिजल्ट इज द सेम नंबर। यानी क्या बोल रहा है कि जब मैं 60% किसी एक नंबर के 60% में 360 को जोड़ता हूं तो मुझे जो नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, वापस से वही नंबर। अब बताओ 3 यूनिट किसका 60% था, 5 यूनिट का था, बिल्कुल। तो किसके बराबर आएगा मेरा आंसर, 5 यूनिट के बराबर आएगा, बिल्कुल। अब मेरे को बताओ कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा 3 यूनिट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड, यानी कि दूसरी तरफ इक्वेशन के जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट माइनस 3 यूनिट। अब बताओ 5 यूनिट में से 3 यूनिट माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर आया, 360 के। अब बताओ 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 1 यूनिट हमें किसके बराबर मिलेगा, 360 को 2 से डिवाइड करके। सही है, समझ में आ रहा है। तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर मिलेगा, मुझे मिलेगा 180। यानी कि हमें क्या मिला, 1 यूनिट किसके बराबर मिला, 1 यूनिट मिला हमें 180 के बराबर। 1 यूनिट अगर 180 के बराबर है तो मेरे को बताओ कि मेरा नंबर कितना था। ओरिजिनल नंबर हमारा था 5 यूनिट। 5 यूनिट था तो 5 से क्या कर देंगे, 1 यूनिट की मल्टीप्लाई और 180 की भी 5 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 900। क्या मिलेगा, 900। मतलब जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, यानी कि 100% किसी नंबर का कितना है, 900 है। तो क्या पूछा हुआ उन्होंने मेरे को, वही नंबर 100% नहीं पूछा, यानी कि 200% नहीं पूछा हुआ मेरे को कि 200% अगर मैं उस नंबर का निकालूं तो कितना मिलेगा। क्या करेंगे, 200% निकालेंगे। मुझे पता है कि 200% जो होता है वो 100% का डबल ही होता है। 200% 100% का डबल ही है। तो मेरे को बताओ क्या 900 100% के बराबर है। तो इस 900% यानी कि 100% अगर 900 के बराबर है तो 200% किसके बराबर होगा। तो क्या करेंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 200% मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो 200% किसके बराबर आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 900 से करने पे, यानी कि 1800। तो ये हमारा आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा क्या बना, आंसर बना। उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन घर पे निकाला होगा और आपका भी आंसर कितना होगा, 1800 ही होगा। चलो अब शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्या है वेन डायग्राम। तो चलो वेन डायग्राम समझने से पहले हम क्या कर लेते हैं कि थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन क्वेश्चंस को मैं वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये देखना है क्वेश्चन देखना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या खासियत है इस क्वेश्चन की कि मैं इसको वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें 69% स्टूडेंट्स हिस्ट्री में पास हो रहे हैं, 57% मैथ्स में पास हो रहे हैं एंड 42% बोथ सब्जेक्ट्स में पास हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, बोथ सब्जेक्ट्स में भी कुछ बच्चे पास हो रहे हैं। सिर्फ अकेले 69% जो है हिस्ट्री में नहीं पास हुए, सिर्फ 57% सिर्फ अकेले मैथ में नहीं पास हुए हैं, बल्कि इनमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट्स पास कर रखे होंगे। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले ना जिसमें क्या मिले आपको कि दोनों सब्जेक्ट्स में और अकेले अकेले में बच्चे पास हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व किसकी मदद से करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम की मदद से। ठीक है,
सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा 3 सब्जेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स में पास करें। तो तीनों के हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझते हैं कि आखिर वेन डायग्राम होती क्या है, क्या कहना चाहती है हमसे ये। तो देखो वेन डायग्राम आपको इस तरह से दिखेगी, ठीक है। आपने इस तरह से खुद बनानी है वेन डायग्राम, जिसमें आपका जो होगा, जिसमें ये मैंने जो ए लिख रखा है ये आपको कुछ भी ए हो सकता है। जैसे यहाँ पे पिछले क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसमें 2 सब्जेक्ट थे, एक मैथ था एक हिस्ट्री था। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा जो येलो सर्कल है, ये येलो सर्कल किसको बता रहा है, ये पूरा का पूरा येलो सर्कल बता रहा है जो मैथ के बारे में बता रहा है कि जिस मैथ में कितने बच्चे पास हुए हैं। ये येलो सर्कल समझ में आ रहा है आपको? ये जो येलो सर्कल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा का पूरा ये बन रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैथ में कितने बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन देखा हमने। और ये बी सर्कल देखो, ये हमारा क्या दूसरा सब्जेक्ट जो भी है। तो चलो मैथ्स और हिस्ट्री को छोड़ते हैं, मान लेते हैं कि ए एंड बी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है। पता चल रहा होगा कि किस तरह से हमने वेन डायग्राम को बनाना है। चलो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा और फिर बताते हैं कि आखिर हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं कि आखिर वेन डायग्राम क्या होती है, ठीक है। चलो इरेजर लेते हैं, उनके बहुत होते हैं। 1 मिनट रुकना, सिर्फ 1 मिनट। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर हमारा जो वेन डायग्राम होती है क्या बताना चाहती है। अब देखना यहाँ पे हमारा जो ये ए सर्कल है, इस ए सर्कल और बी सर्कल में दोनों के दोनों ये वाला पोर्शन जो है ये ए का भी है एंड बी का भी है। क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन मैंने शेड करा इसमें हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड बी। यानी कि जो भी हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया होगा जिसमें बोथ की बात हो रही होगी कि बोथ बच्चों ने पेपर पास करे हैं, यानी दोनों सब्जेक्ट्स पास करे हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे एक पार्टी में कुछ तरह 2 तरह के लोग गए हुए हैं, तो जैसे वेज और नॉन वेज 2 तरह के लोग गए हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होंगे, तो वो सभी के सभी हमारे किस में आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें, यानी कि जिसमें हमारे दोनों को दोनों ए भी आ रहा है एंड बी भी आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, तो बोथ ए एंड बी के बारे में तो समझ में आ गया ना, कौन सा पोर्शन हमारा बोथ ए एंड बी। तो ये वाला जो हमने शेड कर रहा हुआ है ये कौन सा आ गया, बोथ ए एंड बी वाला, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्या होता है, ओनली ए एंड ओनली बी। अब ये भी समझते हैं कि आखिर क्या कहना चाहता है ओनली ए एंड क्या कहना चाहता है ओनली बी, ठीक है। समझे इसको? अब देखना है यहाँ पे जब क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगी और क्लैरिटी मिलेगी आपको। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेन डायग्राम क्या कहना चाहती है। चलो इसको मैं रेड कलर से क्या करता हूँ, शेड करता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, बीच वाले में नहीं जाना जहाँ पे दोनों येलो कलर क्या कर रखा था मैंने, शेड कर रखा था। तो ये वाला पोर्शन जो मैं क्या कर रहा हूँ, रेड कलर से शेड कर रहा हूँ, इसमें वो सारे बच्चे आएंगे जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, वो सारे बच्चे आएंगे जो सिर्फ एक तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ओनली ये मेरे को उम्मीद है कि आपको रेड वाला जितना भी पोर्शन मैंने शेड कर रखा है इसमें सारे के सारे कौन आने वाले हैं, ओनली ए वाले बच्चे आने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जो सिर्फ एक तरह की चीजें कर रहे हैं। अब ओनली बी क्या कहना चाहता है, अब ओनली बी देखना, इसको मैं कर रहा हूँ ग्रीन कलर से शेड। कौन सा कलर मिला हमें, हाँ, तो ये जो मैंने कलर शेड करा, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा कलर, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा पोर्शन जो होगा ये किसके बारे में बता रहा होगा, ये हमें बता रहा होगा ओनली बी के बारे में, ठीक है। जो दूसरी तरह के लोग होंगे, जो दूसरी तरह के अखबारें पढ़ते हैं, दूसरी तरह के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, दूसरी तरह का खाना खाते हैं, इसमें सारे के सारे हमारे क्या आएंगे, ओनली बी वाले लोग आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा तो क्लैरिटी हुई होगी कि आखिर वेन डायग्राम कहना क्या चाहती है। चलो एक बार इरेज करते हैं, वापस से समझते हैं कि आखिर क्या बोल रहा है। देखना ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कौन हो गया, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए, एक मिनट क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ मैं लिख रहा हूं ये आ गया ए एंड बी, यानी कि बोथ ए एंड बी आ गए, बोथ ए एंड बी। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा पोर्शन क्या होगा, सिर्फ ए का, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए के लोग हैं, बी का कोई नहीं है इसमें, इस वाले पोर्शन में जहां पे मैंने ये वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोर्शन होगा ये कौन सा पोर्शन है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ओनली बी बच्चों के लिए, जो सिर्फ एक तरह के बच्चे पास हुए हैं, एक तरह का खाना खाते हैं, ये वाले हमारे ओनली बी वाले बच्चे हो गए।
उम्मीद करता हूं कि दो लोगों के बीच में जब वेन डायग्राम बन रही होगी तब आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आप आराम से, मतलब कि वहां पे वेन डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही समझने में कोई प्रॉब्लम होगी आपको। चलो, अब सिर्फ दो ही तो लोग नहीं ना हो सकते, 3 तरह के लोग भी हो सकते हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर ये 3 तरह के लोग हमें क्या कहना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस तरह के आपको दिख रहे हैं 3 गोले, जिसमें आपने सबसे पहले गोला ऐसा बनाना, फिर एक गोला आपने इस तरह से यहाँ पे बना लेना और एक गोला आपने फिर यहाँ पे दोनों को क्रॉस करता हुआ है इस तरह से गोला बना लेना आपने। ठीक है, तो ये आपके 3 लोगों की वेन डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा आपको यहाँ तक। अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि जितने भी पोर्शन थे ये सारे के सारे पोर्शन हमसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब देखना पीछे वाली तरफ, ये वाला अगर मैं हिस्सा लूँ पूरा का पूरा, ये वाला, ये जो येलो कलर का ये वाला हिस्सा जिसमें कोई भी दूसरा नहीं है, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि ये हमारे सिर्फ एंड सिर्फ ओनली ए वाले हैं। बोलो, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाले जो बच्चे हैं सिर्फ ओनली ए वाले हैं? अब ये वाले अगर मैं बोलूं कि ये सारे के सारे कौन से होंगे, ओनली बी वाले बच्चे होंगे जो सिर्फ बी सब्जेक्ट में पास हुए, ये वाले जो सिर्फ ए सब्जेक्ट में पास हुए हैं, और ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कौन सा आ गया, जो सिर्फ सी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, सिर्फ उन्होंने एक ही सब्जेक्ट पास कर रखा है, दूसरा सब्जेक्ट उन्होंने कोई पास नहीं कर रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा, क्लैरिटी है इसमें? चलो अब देखते हैं कि बाकी जो हमारे 2 सर्कल्स, यानी कि जो ये वाले पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या कहना चाह रहा है। अब देखना, क्या ये वाला पोर्शन, देखना बीच वाला पोर्शन जो है, इसमें कौन सा, ये ब्लू कलर भी है, इसमें येलो कलर का पोर्शन भी है और इसमें येलो रेड कलर का पोर्शन भी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या ये वाला पोर्शन जो है ये ऑल के लिए, मतलब जिसमें ऑल 3 पास हुए हैं, यानी कि ABC सभी के लिए। क्लियर और क्लैरिटी आ रही है इसमें कि आखिर वेन डायग्राम क्या कहना चाह रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्या हो रहा है। अब देखना है यहाँ पे ये वाला जो है हमारा, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये वाला पोर्शन समझने की कोशिश करना कि ये वाला पोर्शन आखिर क्या कहना चाह रहा है। अब देखना यहाँ पे हमारे इस वाले पोर्शन में ब्लू कलर नहीं आ रहा, यानी कि ब्लू कलर किसका था, ब्लू कलर है हमारा सी के लिए। किसके लिए? सी के लिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ओनली ए एंड बी है, ओनली ए एंड बी है बट नॉट सी, है ना। यहाँ पे ओनली ए एंड बी है बट सी नहीं है। इसी तरह से इस वाले पोर्शन में अगर देखूं तो कौन कौन सा, ब्लू एंड येलो, कौन कौन सा, ब्लू और येलो है। ब्लू एंड येलो किसके लिए है? येलो हमारा ए के लिए, ब्लू हमारा सी के लिए। तो कह सकता हूं यहाँ पे कि ये हमारा क्या बन गया, ओनली ए एंड सी। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वेन डायग्राम क्या होती है, क्लैरिटी आ रही है? बिल्कुल, उम्मीद करता हूं कि आ रही होगी। अब देखो ये वाले पोर्शन में, देखो ये वाला पोर्शन अगर हम देखें तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा रेड कलर आ रहा है, ये हमारा ब्लू कलर आ रहा है, इस पोर्शन में येलो कलर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बन गया, सिर्फ ओनली बी एंड सी। बोलो क्लैरिटी आ रही है, समझ आ रहा है? यहाँ पे देखो बी किसके लिए था, ये रेड कलर का पोर्शन अंदर लिया हुआ इसने, तो रेड कलर कौन, बी। ब्लू कलर किसके लिए, सी के लिए। तो यहाँ पर क्या बन गया, बी एंड सी बन गया। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि इन सर्कल की मदद से आपने वेन डायग्राम अच्छे से समझ ली होगी। क्या होती है वेन डायग्राम, क्या कैसे हमने कौन कौन से पोर्शन में किस किस को लेना है। ठीक है, एक बार वापस से समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। क्लैरिटी हो रही है? ठीक है, सिर्फ एक सेकेंड, हाँ चलना बंद कर देता है ये। हाँ देखना यहाँ पे ये वाला पोर्शन, देखना ये वाला पोर्शन कौन सा, ओनली ए। ठीक है ना, ओनली ए है। ये वाला पोर्शन कौन सा, ओनली बी है। एंड ये वाला पोर्शन कौन सा हमारा, ओनली सी। क्लियरिटी है? अब ये वाले पोर्शन को देखना। अब अगर ना कुछ ना ऐसे भी बोल सकते हैं कि बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी दिख सकता है। अब ना इसमें बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा उन्होंने, ये नहीं लिखा कि नॉट सी, है ना। इस लाइन में उन्होंने ये नहीं लिखा कि नॉट सी, ये उन्होंने लिखा ही नहीं है। क्या लिखा उन्होंने, बोथ ए एंड बी लिखा है। तो मेरे को बताना ए कौन और बी कौन। ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, है ना। अब देखो येलो वाला कौन सा पोर्शन, पूरा का पूरा येलो वाला, ये पूरा पोर्शन है ना। एंड रेड वाला, बी के लिए रेड है ना, तो ये रेड वाला देखना, रेड वाला हमारा कौन सा पोर्शन आ गया, रेड वाला हमारा ये पोर्शन आ गया पूरा का पूरा। तो मेरे को बताओ कि ओनली सिर्फ बोथ ए एंड बी में, बोथ ए एंड बी में क्या ये मेरा पूरा का पूरा ये आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, ये मेरे सिर्फ अगर ये लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बोथ ए एंड बी,
ठीक है। तो इस केस में मेरा ये वाला, यानी कि इसमें भी तो है ना ए एंड बी, यहाँ पे तो ऑल वाला था, हमने अभी पीछे सीखा कि ये वाला जो जिसमें तीनों के तीनों आ रहे हैं, ये क्या है, सभी के लिए, यानी कि ऑल के लिए है ये। तो इसमें बी, ए भी है, बी भी है। तो जब ये लिखा होगा सिर्फ बोथ ए एंड बी, तब आपने ये पूरा पूरा यहां से लेकर यहां तक आपका बन रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है। लेकिन अगर उन्होंने साथ में ये भी लिख दिया, ठीक है, उन्होंने ये भी लिख दिया बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी बट नॉट ए। अब देखो यहां पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ए नहीं होना चाहिए। तो देखो बी एंड सी कहां पर है, ये हमारा बी है, ये हमारा रेड वाला बी है, एंड ये हमारा ब्लू वाला सी है। तो इसमें तो ए भी है ना, हमें ए नहीं चाहिए, हमें ए अब इस केस में नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब मेरे पास क्या आएगा, बोथ बी एंड सी बट नॉट ए, ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वेन डायग्राम में सारे के सारे डाउट खत्म हो चुके होंगे। अब किसी भी तरह का डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अगर वापस से आपको डाउट कोई रहता है, मैं वापस से आपके डाउट हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम पूरे डाउट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ऊपर वाले लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखना, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमने जो अभी वेन डायग्राम सीखी उस वेन डायग्राम की मदद से। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है। अब देखना, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम पूरी तरह से वापस और समझते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। मैंने अभी समझाया आपको, क्या बोला इसने कि एक एग्जामिनेशन हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, जिसमें 69% बच्चे जो हैं वो किस में पास हो रहे हैं, हिस्ट्री के एग्जाम में पास हो रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे कि हिस्ट्री के एग्जाम, हिस्ट्री में एच से लिख रहा हूँ। ठीक है, एच हमारा हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के एग्जाम में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, ये बच्चे पास हो रहे हैं 69%। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 57% बच्चे जो हैं ये किस में पास हो रहे हैं, मैथ में पास हो रहे हैं। बोलो बोलो, मैथ में पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैथ के लिए, एम के लिए क्या आ गया, एम के लिए क्या आ गया, कितना है, हाँ 57% है। समझ में आ रहा है, ये मैथ के लिए कितना आ गया, 57% आ गया। बोलो, क्लैरिटी आ रही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है कि 42% पास कर रहे हैं बोथ द सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं दोनों के दोनों बच्चे, 42% जितने भी बच्चे हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं। मतलब बोथ एच एंड एम, हिस्ट्री और मैथ को दोनों कितने बच्चे पास कर रहे हैं, 42% बच्चे जो ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। बोलो, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि क्लैरिटी बिल्कुल आ रही होगी आपको कि आखिर क्या कहना चाह रहा है ये हमसे। अब चलो, अभी हमने बताया कि जिसमें क्या बोला होगा, बोथ हिस्ट्री एंड मैथ, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो हम क्या बनाएंगे, हम यूज करेंगे किसका, वेन डायग्राम का। ठीक है, चलो बनाते हैं वेन डायग्राम। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, यानी कि एक हिस्ट्री के लिए आ गया। अब एक और दूसरा सर्कल बनाते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा सर्कल हमने बना लिया किसके लिए, मैथ के लिए। तो एक सर्कल के ऊपर हम क्या लिख लेंगे, एक सर्कल के ऊपर हम लिख लेंगे एच। क्या लिख लेंगे, एच, यानी कि किसके लिए, हिस्ट्री के लिए। समझ में आ रहा है। और दूसरे के लिए हम क्या लिख लेंगे, दूसरे के लिए हम लिख लेंगे एम, किसके लिए, मैथ के लिए। बोलो, दो ही सब्जेक्ट है ना हमारे पास, एक है हमारे पास हिस्ट्री और एक है हमारे पास मैथ। चलो बताना, हिस्ट्री में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, हिस्ट्री में जो बच्चे पास हो रहे हैं वो कितने, 69% है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हिस्ट्री में अगर 69% बच्चे हैं तो ये 69% हम कहाँ पे लिखेंगे, ये 69 हम लिखेंगे इस जगह पे। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्या लिख लिया हमने, 69% लिख लिया हमने। क्या परेशानी हो रही है इसको, कि क्यों बार बार आ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो देखो हिस्ट्री में कितने बच्चे पास हुए थे, हिस्ट्री में पास हुए थे 69%। अब बताओ मैथ में कितने बच्चे पास हुए हैं, मैथ में जो बच्चे पास हुए हैं वो हैं, अरे इसने बहुत तंग कर रखा है हमें, क्या बोल रहे हैं, चले जाना यहाँ से बिल्कुल। हाँ, मैथ में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, मैथ में जो बच्चे पास हो रहे हैं वो हैं 57%। कितने, चलो लिखो यहाँ पे कि मैथ में 57% बच्चे पास हो रहे हैं। चलो, मैथ में अगर 57% बच्चे पास हो रहे हैं तो मेरे को बताना एक चीज है कि 69 में अगर मैं 57 ऐड करूं, ये तो 100 के पार चला जाएगा ना।
इसका मतलब कि इनमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं, और हमें दे भी रखा है उन्होंने कि दोनों सब्जेक्ट्स कितने बच्चे पास कर रहे हैं। 42% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। बोलो, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है हमें? चलो, अब 42% दोनों बच्चे पास हो रहे हैं, तो मेरे को पता बोथ वाला कौन सा होता है। क्या अभी सीखा कि ये जो जहाँ पे हमारे एच और एम दोनों के आए हैं, ये हमारा क्या हो रहा होगा, 42% बच्चे हैं जो दोनों पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 42% बच्चे हमारे कौन से हैं, जो दोनों सब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं। सही है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब मेरे को बताओ, 42% बच्चे अगर ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री कितने बच्चों ने पास करी है, 69% बच्चों ने पास करी है। सही है, हिस्ट्री कितने बच्चों ने पास करी है, 69% बच्चों ने। तो इन 69% बच्चों में वो बच्चे भी हैं ना जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास कर रखे हैं? बताना मेरे को, क्या इन 69% बच्चों में क्या वो बच्चे भी हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास कर रखे हैं? वो बताना कितने हैं। वो है 42%। सही बात है, तो बताओ 69 में से 42 मैं माइनस करूं अगर, तो कितना मिलेगा मुझे, बताना जरा। 9 में से 2 निकाले कितना आया, 7, और 6 में से 4 निकाले कितना आया, 2। मतलब 27% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पास करी है। सही बात है, बोलो। 6 समझ में आ रहा कि 27% बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या पास करा होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हिस्ट्री पास कर रखी है। अब बताओ मुझे 57% मैथ के बच्चों ने मतलब मैथ पास कर रखा है 57% बच्चों ने। तो मेरे को बताना कि ओनली मैथ वाले कितने होंगे। 57% मैथ वाले हैं सभी, जिसमें 42% वो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास कर रखे हैं। तो 57 में से मैं अगर 42 को माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा, 7 में से 2 निकाले 5, और 5 में से 4 निकाले 1, यानी कि 15% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या पास करा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मैथ पास करा हुआ है ना। ओनली वाले बच्चे आ गए, ओनली मैथ वाले 27% कौन से हैं, ओनली हिस्ट्री वाले, एंड 42% बच्चे कौन से हैं, बोथ हिस्ट्री एंड मैथ वाले। समझ में आया? तो इतने ही बच्चे हैं जो क्या कर सके हैं, अपने एग्जाम को पास कर सके हैं। बोलो, समझ में आ रहा है तुम्हें यहां तक? अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, अब क्वेश्चन को पढ़ो आगे। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है कि 84 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। 84 स्टूडेंट्स क्या है, पास हुए हैं बोथ सब्जेक्ट्स में। अब मेरे को बताओ, अगर 84 स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, लेकिन यहां पे कितने बच्चे पास हुए दोनों सब्जेक्ट में, 42%। तो बताओ क्या 42% हमारा इसके बराबर है? 42% टोटल बच्चों का कितना, 84। 42% टोटल बच्चों का कितना है, 84, यानी कि 84%, यानी 84 स्टूडेंट्स से तो बच्चे पास हुए ना। समझ में आ रहा है ना? तो जिसमें 42% जो बच्चे थे वो कौन थे, पास वाले, यानी कि दोनों सब्जेक्ट जिसने पास कर रखा था। तो इसका मतलब 42% किसके बराबर है, 84 के बराबर है। तो मेरे को बताओ फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे को बताना किसी भी क्लास में टोटल बच्चे 100% होते हैं कि नहीं होते, बोलो 100% टोटल बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 42% अगर 84 है तो फाइंड करेंगे कि 1% कितना होगा। आ रहा है समझ? तो 1% कितना होता है, 84/42 कितना आया, 84/42। तो यानी कि मैं इनको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2। यानी 1% क्लास में कितने बच्चे हैं, 2। यानी कि अगर टोटल बच्चों में से मैं क्लास में 1% बच्चे निकालूं तो कितने मिलेंगे, 2 बच्चे मिलेंगे। तो बताना मुझे 100% निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 की 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तो 1 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 200, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 100 से करी तो 200, यानी कि 100 की मल्टीप्लाई 1% से करी तो 100%। समझ में आया? तो इसका मतलब 100% हमारे क्या हो गए, 200 बच्चे हो गए। मतलब क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, 200 बच्चे हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो जल्दी से एक बार इसको वापस से रिवाइज करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन ने क्या कहा और हमने कैसे सॉल्व करा इसको। ठीक है, चलो जल्दी से करेंगे। 69% बच्चों ने हिस्ट्री पास करी। चलो पहले बना लेते हैं अपने सर्कल। 69% बच्चों ने क्या करा, हिस्ट्री पास करी, है ना। फिर 57% बच्चों ने मैथ पास करा, लेकिन 42% दोनों ने पास करा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया 42%। 42% दोनों ने पास करा, जिसमें 69% अकेले हिस्ट्री थी। हिस्ट्री में वो बच्चे भी थे जिसमें 42% बच्चे यानी कि जिन्होंने दोनों पास कर रखे हैं।
हिस्ट्री वालों में वो बच्चे भी हैं ना जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास कर रखे हैं। तो ओनली हिस्ट्री वाले कौन है बताओ, ओनली हिस्ट्री वाले कौन है? ओनली हिस्ट्री वाले हमारे कितने मिलेंगे? 69 में से करेंगे 42 को माइनस, सही है ना? 69 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 9 में 2 माइनस किए 7, 6 में 4 किए 2, मतलब कितना मिला? 27। तो 27 बच्चे ऐसे, यानी कि 27% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पास कर रखी है। क्लियर है? क्लियरिटी आ रही है? और 57% सिर्फ अकेले मैथ वाले हैं, जिसमें 42% दोनों पास कर रखे हैं। तो 57 में से 42 माइनस किए तो कितना है? 15। यानी कि 15% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर रखा हुआ है? अकेले मैथ पास कर रखा हुआ है। अगर वो देते कि सिर्फ ओनली मैथ वाले 15% है, यानी कि ओनली मैथ वाले बच्चे देते तो 50% की कंपैरिजन करते। अगर वो ओनली हिस्ट्री वाले बच्चे देते, यानी कि जैसे 84 उन्होंने बोथ के लिए बोला हुआ है, 84 अगर उन्होंने बोथ के लिए बोला तो सीधा 42% की हम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में एग्जामिनर तो ऐसे भी घुमा सकता है ना कि अगर उन्होंने बोला कि ओनली जो है हिस्ट्री वाले 27% बच्चे उन्होंने गिवन दे रखे हैं, 84 की जगह हिस्ट्री वाले दे रखे हैं, फिर हमें 27% को 84 से कंपैरिजन करना है। बोलो समझ आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ आ रही होगी तुम्हें अच्छे से। अब चलो 42% हमारे किसके बराबर है? दोनों बच्चे जो पास कर रखे हैं किसके बराबर? 84 के बराबर। सही बात है, 84 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा बताना? 1% किसके बराबर होगा? 1% होगा 2 के बराबर। क्यों? 84 को 2 से डिवाइड 42 से डिवाइड करेंगे। 84 को क्या करेंगे? 42 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? अब 1% 2 के बराबर है तो बताना 100% कितना होगा? क्योंकि क्लास में टोटल बच्चे पूछे हैं, तो टोटल बच्चे कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 200। तो ये हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, हाँ इसमें देखो थोड़ा सा क्या कर दिया है? चेंजिंग कर दी हुई है। सेम क्वेश्चन रखा हुआ है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करी है। अब समझते हैं कि क्या चेंजिंग करी हुई है। क्लियर है? चलो बढ़ो। पीछे वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या बोला कि एग्जाम में 69% बच्चे हिस्ट्री में पास हुए, 57% बच्चे मैथ में क्या हुए? पास हुए, और 42% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी चेंजिंग है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चेंजिंग है। आगे बोला हुआ उन्होंने कि 48 स्टूडेंट्स अब फेल हुए। अब क्या दिया हुआ उन्होंने? देखो पीछे हमें दिया था कि 42% दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 48 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। समझ में आ रहा चेंजिंग क्या है? बिल्कुल। चलो करते हैं, सेम बनाएंगे, उसी तरह से 2 वेन डायग्राम बनाएंगे। मतलब हमारे वेन डायग्राम जिसमें हमारे पास कौन कौन होगा? हिस्ट्री है, मैथ है, और दोनों वाले हैं। तो ये दोनों वाले हैं। तो बताओ दोनों बच्चे कितने पास हुए? 42% पास हुए। 42% दोनों सब्जेक्ट्स में पास कर रखे हैं, है ना? यानी कि जिन बच्चों के दोनों सब्जेक्ट पास हैं वो कितने बच्चे हैं? वो है 42%। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। अब साथ में 69% वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ हिस्ट्री पास कर रखी है। तो 69 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 27% अभी किया था हमने माइनस। अब 57% वो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ पास कर रखा हुआ है ना? 57% वो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ पास कर रखा हुआ है। तो लेकिन उनमें इन 57 में वो बच्चे भी हैं ना 42% जिन्होंने हिस्ट्री भी पास कर रखी है। तो इसका मतलब कि ओनली मैथ वाले कितने? 57 में से 42 माइनस 57 में से 42 माइनस कितना आया? 15। कितना आया? 15%। तो मेरे को बताओ कि वो बच्चे कौन हैं जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट पास कर रखा है? तो मैं बोलूं कि ये जो मेरे 27% हिस्ट्री वाले, 50 से 15% मैथ वाले एंड 42% बोथ वाले, इन बच्चों ने कोई ना कोई सब्जेक्ट पास कर रखा है। तो मतलब कि इतने बच्चे मैं बोल सकता हूं कि क्लास में कोई ना कोई सब्जेक्ट पास करके आगे बढ़े हैं। बोलो। तो इसका मतलब कि टोटल पास बच्चे कितने हैं? टोटल पास बच्चे कितने हैं जिन्होंने पास कर रखा है कम से कम एक सब्जेक्ट? टोटल पास स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? हाँ, टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं? टोटल पास स्टूडेंट्स विद एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट, विद एट लीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट उनका पास होना चाहिए, विद एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट, है ना? मतलब एक 1 सब्जेक्ट पास। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट पास का रखा हुआ है? ये है 27%, 42% एंड 15%। करो प्लस 27 प्लस 42
प्लस 15। अब जब मैं इनको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 7 9 9, 7 2 9 और 9 5 14, 1 कैरी, 5 2 7 और 1 8। मतलब 84% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम क्या कर रखा हुआ है, एक सब्जेक्ट तो पास कर रखा है। अब टोटल क्लास में बच्चे होते कितने हैं, टोटल क्लास में जो बच्चे होते हैं वो होते हैं 100%, जिसमें 84% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पास कर रखा है। मतलब फेल बच्चे कौन से होंगे, इनको छोड़कर 100 में से जब मैं 84 को माइनस कर दूंगा, यानी कि जो 16% आएगा, इनमें वो बच्चे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं करा हुआ। सही बात है। तो इसका मतलब कि ये जो 48 स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास में कितने परसेंट हैं, ये क्लास में 16% है। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं बिल्कुल आ रहा होगा। तो 16% हमारा किसके बराबर हुआ, 16% हमारा हुआ 48 स्टूडेंट्स के बराबर। क्या पूछा कि व्हाट नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना, व्हाट नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो 16% अगर 48 है तो 1% मेरे भाई बताओ कितने होंगे, 48 को कर देंगे किसके डिवाइड, 16 से। तो 16 1 16, 16 3 48, मतलब 1% क्लास में कितने बच्चे हैं, 3। क्लास का अगर मैं 1% निकालूं तो कितने बच्चे, 3। तो 100% कितने होंगे, 100 से कर दी जाएगी मल्टीप्लाई। क्या कर दी जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई। तो 3 की मल्टीप्लाई हमने करी 100 से, तो क्या मिला हमें, 300। बोलो, तो ये हमें मिल गए टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या क्या करा, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक पार्टी है, 55% पीपल हैड वेजिटेरियन फूड वाइल 27% हैड नॉन वेजिटेरियन फूड। तो इसमें भी दो तरह के लोग हैं, एक वेजिटेरियन खाना खाते हैं, एक नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। सही बात है। 55% वो बच्चे हैं जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं एंड 27% वो बच्चे जो क्या कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। और साथ में बोल रहा है कि 20% हैड बोथ टाइप ऑफ फूड, जिनमें 12% वो लोग हैं जिन्होंने दोनों तरह का खाना खाया हुआ है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो देखते हैं कि वेन डायग्राम बनाते हैं। बोथ वाला क्वेश्चन वापस से आया तो बनाएंगे वेन डायग्राम। क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। इस तरह से हम बनाएंगे एक छोटी सी वेन डायग्राम, जिसमें हमारे पास पहले कौन से खाना खाने वाले हैं, वेजिटेरियन खाना खाने वाले हैं, दूसरे कौन से हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना खाने वाले लोग हैं। बताओ वेजिटेरियन लोग कितना खाना, मतलब कितने % लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं, 55% लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं। सही बात है। एंड 27% हैड नॉन वेजिटेरियन, और जो 27% जो उनमें लोग थे उन्होंने क्या करा, नॉन वेजिटेरियन खाना खाया। मतलब टोटल % की बात करी जा रही है, लेकिन साथ में कहा हुआ कि 12% ने दोनों तरह का खाना खाया। क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो 12% है ये कोई अलग लोग थोड़ी ना होंगे, है ना। अब जिन्होंने खाना खाया वो एक तो वेजिटेरियन खाना खाने वाले 50% लोग हैं, 55%, और नॉन वेजिटेरियन खाना खाने वाले 27% लोग हैं। तो ये जो 12% लोग होंगे ये वही लोग होंगे ना इन्हीं में से जिन्होंने दोनों तरह का खाना खाया होगा। आ रहा समझ में ना। तो इसका मतलब ये कोई बाहर से लोग नहीं आए थे, ये वही लोग थे इन्हीं 55% और 27% लोगों में जिन्होंने दोनों तरह का खाना खाया। क्लियर है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा बीच वाला आएगा, यानी कि बोथ के लिए कितना है, 12% आया। मतलब 12% दोनों तरह के लोगों ने खाना खाया था। क्लियर है। अब मेरे को बताओ कि वेजिटेरियन, सिर्फ वेजिटेरियन वाले कितने थे। तो 55 में से मैं 12 माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ओनली वेजिटेरियन वाले। क्लियर है। ओनली वेजिटेरियन वाले मिलेंगे जब मैं 55 में से 12 को माइनस कर दूंगा। तो 5 में से 2 निकाले 3, 5 में से 1 निकाला 4, मतलब 43% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओनली वेजिटेरियन खाना खाया। और नॉन वेज वाले कितने हैं, नॉन वेज वाले हमें ओनली नॉन वेज वाले, ओनली नॉन वेज वाले कितने हैं, ओनली नॉन वेज वाले बताना। 27 में से मैं माइनस कर दूंगा 12, क्योंकि 12 तो इनमें वो थे ना जिन्होंने वेजिटेरियन भी खाया था। तो 27 में 12 माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। मतलब 15% ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या करा, नॉन वेजिटेरियन खाना खाया, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन। तो बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने पार्टी में खाना खाया। तो यहां पे लोग खाना खाने वाले कितने हैं, बताओ जल्दी से। तो डिनर वाले कितने लोग थे जिन्होंने डिनर लिया, जिन्होंने डिनर लिया वो थे 43% प्लस 12% प्लस 15%, है ना। ये टोटल % बन गए जिन्होंने क्या करा, खाना खाया था। प्लस करते हैं, 3 2 5 और 5 10, एक कैरी, 5 और 6 6 और 1 7। सही बात है, तो मिस्टेक तो नहीं करी हमने। 43 45
55, 60, 70। तो 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा हुआ है, कोई ना कोई खाना, मतलब कि उन्होंने क्या करा हुआ है, खाया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? तो 70% लोगों ने क्या करा, खाना खाया। तो अब पूछा उन्होंने कि हाउ मैनी डिड नॉट ईट ईदर टाइप ऑफ फूड, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी भी तरह का खाना नहीं खाया है। तो मेरे को एक बात बताओ, 70% लोगों ने तो खाना खाया, तो टोटल लोग होते कितने हैं? मेरे को पता है कि टोटल परसेंटेज जो हमारी होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% में से मैं कर दूंगा -70%, तो मुझे वो लोग मिलेंगे जिन्होंने खाना नहीं खाया, नॉट ईटन एनी फूड, है ना। तो 100 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। तो उस पार्टी में 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी भी तरह का खाना नहीं खाया, ना वेजिटेरियन खाया ना नॉन वेजिटेरियन खाया। तो लोग कितने थे वहां पे, लोग थे 190। तो 190 तो पूरी पार्टी में प्रेजेंट थे, जिसमें 70% ने खाना खाया, 30% ने खाना नहीं खाया। तो यही पूछा उन्होंने कितने लोगों ने खाना नहीं खाया, तो कितने लोग हैं, 30% लोगों ने खाना नहीं खाया। तो इसका मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, 30% ऑफ टोटल पीपल। टोटल पीपल कितने, 190। सही है। तो हमें पता है कि परसेंट से, मैंने आपको बताया था परसेंट से क्या होता है, 2 जीरो करते हैं। तो ये परसेंट से 1 जीरो यहां से कटा, 1 जीरो यहां से कटा, 1 जीरो यहां से, 1 जीरो वहां से। तो 3 की मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 57। तो यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। समझ में आया, क्लियरिटी मिल रही है कि आखिर किस तरह से वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। बोलो, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, फिर आगे बढ़, फिर हम करते हैं छुट्टी, यानी क्लास को करते हैं खत्म। चलो, क्या बोल रहा है अब ये क्वेश्चन देखना। बोल रहा है कि टोटल 8400 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ और आर्ट्स के कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो टोटल लोग दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है, टोटल लोग उन्होंने दे रखे हैं जो कितने हैं, 8400 है। सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या बोला उन्होंने, 45% जो बच्चे हैं वो मैथ में फेल हो रहे हैं, 32% बच्चे जो हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। अब इसमें क्या बोला कि 50% वो बच्चे हैं हु पास इन आर्ट्स आल्सो पास मैथ्स, मतलब 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है, मैथ भी पास करा हुआ है एंड अच्छा ये अलग चीज है ना। इन्होंने लिखा एंड 50% ऑफ दोस्त। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 8400 स्टूडेंट्स क्या है, हिस्सा लिया मैथ और आर्ट्स के कंपटीशन में। चलो बनाते हैं, ये हमारा क्या बन गया, वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी बन गई मैथ और ये हमारी क्या बन गई, ये बन गई हमारी आर्ट्स। तो ये बना लेते हैं मैथ के लिए, ये बना लेते हैं आर्ट्स के लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बोलो, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब ये लाइन समझना, यहाँ पे क्या कौन से बच्चे लिए हुए हैं, पास बच्चे लिए हुए हैं। तो हम भी क्या करेंगे, पास बच्चों की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखना 45% बच्चे क्या मैथ में फेल हो रहे हैं। फेल बच्चे मैथ में कितने हैं, मैथ में फेल कितने हैं बताना मुझे। 45% है ना। 45% अगर मैथ में फेल है तो पास कितने होंगे, पास 100% में से 45 किया माइनस, इधर लिख देता हूं 45, तो कितना आया, 55 आया। तो मैथ में जो बच्चे पास हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 55%। बोलो, आ रहा समझ? जो मैथ में पास बच्चे हैं वो कितने, 55% है। एंड 32% फेल इन आर्ट्स। 32% किस में फेल हो रहे हैं, आर्ट्स में। तो मेरे को बताओ कि 100 में से अगर मैं 32 माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, बोलो, मिलेगा 68%। तो आर्ट्स में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, बच्चे आर्ट्स में जो पास हो रहे हैं वो 68% बच्चे पास हो रहे हैं। आ रहा समझ? अब देखो 45% बच्चे फेल हुए थे मैथ में तो पास 55% हुए, 32% फेल हुए आर्ट्स में तो 68 बच्चे परसेंट पास भी हुए। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि 50% ऑफ दोस्त, 50% वो लोग हु पास्ड इन आर्ट्स, 50% उन लोगों का जिन्होंने बच्चे आर्ट्स में पास हुए हैं। तो बताओ टोटल बच्चे आर्ट्स में कितने परसेंट पास हुए हैं, टोटल बच्चे आर्ट्स में हुए 68% है ना। आर्ट्स वाले जो बच्चे पास हैं वो कितने हैं, वो बच्चे पास हैं 68%। 68% अगर बच्चे पास हैं तो उन्होंने बोला कि 50% वो बच्चे जिन्होंने आर्ट्स पास कर रखा है उन्होंने मैथ भी पास कर रखा हुआ है। मतलब 50% आर्ट्स का वो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास कर रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, बोथ हमारे कौन से हो गए, 50% ऑफ दो स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड आर्ट्स सब्जेक्ट। मतलब 68% का अगर मैं 50% निकालूं, 50% किसके बराबर होता है मेरे को बताना,
50% किसके बराबर होता है? 50% होता है 1/2 के बराबर। तो अगर मैं 1/2 निकालूं 68 का, कितना आएगा? 34। तो 34% वो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास कर रखे हैं, हु पास्ड इन आर्ट्स आल्सो पास मैथ। आ रहा समझ कि 50% हमारे वो बच्चे जिन्होंने आर्ट्स पास कर रखा है उन्होंने मैथ भी पास कर रखा है। तो आर्ट्स टोटल 68% बच्चों ने पास करा, जिनमें जिनके 50% ने मैथ भी पास कर रखा हुआ है। मतलब 34% लोगों ने, इधर नीचे लिख लेता हूँ स्क्वायर करके, कि 34% बच्चों ने क्या कर रखा है? दोनों सब्जेक्ट पास कर रखे हैं। तो 68% सिर्फ आर्ट्स वाले हैं, जिनमें 34% दोनों वाले हैं। तो इसका मतलब अकेले आर्ट्स वाले कितने होंगे? 34% होंगे। एंड ओनली मैथ वाले कितने होंगे? 55 माइनस 34 मतलब 21%। बोलो आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। क्लियर हो रहा है? अब मेरे को बताओ, ये जो हमने बनाया इनमें क्या वो सभी के सभी बच्चे हैं जो पास हैं? ये सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे हैं पास्ट, है ना? ये सारे के सारे कौन है? पास्ट। तो प्लस करें, कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 21 प्लस 34 प्लस 34, मतलब 34 प्लस 34 68, है ना? 34 प्लस 34 कितना होता है? 34 प्लस 34 होता है 68, और प्लस 21 कर देंगे तो कितना आएगा? 64 में, अरे पीछे हट जा, हाँ 68 में 21 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 9 और 8, अरे बहुत परेशान कर रखा है इसने। हाँ, तो 89% बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर रखा हुआ है? कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पास कर रखा है। 89% हमारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट पास कर रखा है। तो उन्होंने पूछा कि फेल कितने बच्चे हुए, दोनों सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे फेल हुए। तो क्या मैं बोल सकता हूं? तो थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना? थोड़ी सी बना लेते हैं यहाँ पे जगह। अब उम्मीद आ गई होगी कि, मेरे को पक्का उम्मीद है कि आपको थोड़ी थोड़ी समझ आने की, पूरी समझ आ रही होगी। यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गए हम? हाँ, तो यहाँ पे अब लेते हैं यहाँ पे क्या? पेन। तो ये हमारे पास आ गया पेन। हाँ, अब देखो 89% बच्चे पास हैं, तो फेल कितने बच्चे हैं हमारे पास? बताओ, जो हमारे इस क्वेश्चन में फेल बच्चे हैं वो कितने हैं? 100 में से कर देंगे माइनस 89। 89 कहाँ से आया? ये यहाँ से, जो हमने अभी पास निकाले कि टोटल बच्चे कितने पास हैं। तो 100 में से 89 माइनस करेंगे तो आएगा 11%। मतलब 11% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो चुके हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। तो बताओ टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 8400। तो क्या करेंगे? 11% ऑफ 8400। तो 11% ऑफ 8400 निकालेंगे तो 0 से 0 गया, परसेंट से 2 0 गए, और 84 की मल्टीप्लाई जब हम 11 से करेंगे तो क्या आएगा? ये हमें मिलेगा 924 मिलेगा। क्या मिलेगा? 924। तो ये हमें क्या मिला? आंसर मिला हमें। क्लियर है? समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने क्या करे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करा, और आपको वेन डायग्राम के बारे में अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब आज के बाद उम्मीद करता हूं कि वेन डायग्राम में कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तो कल वापस से मिलते हैं। बाय बाय।